Hi students, welcome to my YouTube channel. हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th का सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन और 2025 में आने की इसकी बहुत ही पॉसिबिलिटी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पर बच्चों लिखा है इन द फिगर बिलो एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू ऑल मेजरमेंट आर यूनिट्स प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस इज 1/2 ए प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। और बच्चों यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे गिवन इन दिस क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि क्यू पी क्यू टी एस ये एक ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जो ये ट्रेपेजियम है एस टी क्यू पी, इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये पूरा ट्रायंगल बना है और इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पर आप लोग फोकस करेंगे, किस तरह से इसका एरिया मैं फाइंड करूंगा। ध्यान दीजिए, यदि ये मेरे पास पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक ट्रेपेजियम भी इंक्लूड है, और यदि मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से इस जो ये अपर वाला ट्रायंगल है इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ऐसे ही निकालना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो ये हाइट दी गई है कैपिटल एच, ये वाली हाइट है। ऐसा नहीं, ये वाली हाइट नहीं बच्चों, ये परपेंडिकुलर हाइट है। ये जो कैपिटल एच है ये परपेंडिकुलर हाइट है, और जो स्मॉल एच है, ये जो हाइट है, ये ट्रेपेजियम की परपेंडिकुलर हाइट है। तो मैं इस हाइट को आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू बता रहा हूं ये हाइट कैसी है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों जो ये हाइट है, ये ट्रायंगल की जो कैपिटल एच हाइट है ये है। इसका मैं नाम यहां पे देता हूं। यहां पे नाम है एस टी। यहां पे नाम जो है आर है। क्लियर बच्चों? क्लियर दिखाई दे रहा है? ये आर है। क्लियर? अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर है और मैं इस परपेंडिकुलर को और बढ़ा दे रहा हूं। अब आपको ध्यान से देखिए, ये वाली जो हाइट है वो स्मॉल एच है। वो क्या है? स्मॉल एच हाइट है। क्लियर? और जो ये वाली हाइट है, ये हाइट क्या है? ये हाइट कैपिटल एच है। आप ये मत समझ लेना कि ये वाली हाइट ये दी गई है, यहीं पे तो कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। अब बच्चों इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए। मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया। और बच्चों यहाँ पे नाम जरूर दे दीजिए। यहाँ पे यम है, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम यम दे रहा हूं और यहाँ पे नाम एल है। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या है? एम है और यहाँ पे एल है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को किस प्रकार से, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेक्शन ई में आएगा या सेक्शन डी में आएगा। क्लास 10th वाले बच्चों सुन लीजिए कान खोल के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, यहां एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं। एरिया को एआर से डिनोट करता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर एस टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी इक्वल टू
1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कौन है, RST में A बेस है, हाइट परपेंडिकुलर RM है, RM की जो हाइट है वो H है, कैपिटल H। तो 1/2 बेस दैट इज ST मल्टीप्लाई RM। ठीक है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस बच्चों क्या है, A है, और RM क्या है मेरे पास, हाइट। हाइट ये कैपिटल H है, ठीक है, हाइट कैपिटल H है। तो बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 1/2 AH। क्लियर। और यहां पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। तो ये बच्चों आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल RST। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST। क्लियर। अब बच्चों इसी प्रकार से हम लोग जो बिग ट्रायंगल है, बिग ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बिग ट्रायंगल कौन सा है, RPQ। बिग ट्रायंगल कौन सा है, RPQ। आरपी का हम एरिया फाइंड करेंगे, RPQ का एरिया। देखिए बच्चों RPQ का एरिया किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, RPQ इक्वल्स टू 1/2 बेस। अब ये बेस बच्चों क्या है, यहां पे PQ बेस है, इनटू हाइट, दिस इज द हाइट, RL हाइट है, RL हाइट है। क्लियर। तो अब बच्चों देखिए यहां पे वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट करिए, 1/2 बच्चों PQ क्या है, PQ दिस इज द B है, एंड RL क्या है बच्चों, RL जो है, RL की RL RL यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक स्मॉल कैपिटल H है, यहां से यहां तक कैपिटल H है, और यहां से यहां तक स्मॉल h है। तो पूरी जो हाइट हो जाएगी, यानी कैपिटल H प्लस स्मॉल h, है ना, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, दैट इज यहां पे हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h। क्लियर बच्चों, ये आ गया मेरे पास। स्क्वायर यूनिट्स क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि स्क्वायर जब भी किसी भी पॉलीगॉन या किसी भी का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका जो यूनिट्स होता है एरिया का, वो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यदि मैं इस पूरे ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा है RPQ, इस ट्रायंगल के एरिया से और इसको मैं रिमूव कर दूं, ये वाला एरिया, ठीक है, यदि मैं ये वाला एरिया यानी RS2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए बच्चों यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। क्लियर। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड जब करेंगे तो देखिए यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS, PQTS, PQTS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS, एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल, यानी बिग ट्रायंगल का मतलब RPQ, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल RST। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, बच्चों RPQ की ये वैल्यू है मेरे पास 1/2 इंटू B ब्रैकेट में कैपिटल H प्लस स्मॉल h। क्लियर बच्चों, माइनस 1/2 RST, यानी एरिया ऑफ RST ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST 1/2 कैपिटल E इंटू H। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे 1/2 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूं, तो बच्चों यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा, BH प्लस स्मॉल b इंटू स्मॉल h माइनस E कैपिटल H, ये मेरे पास बचा यहाँ पे। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसको मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर।
अब बच्चों इसको जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया तो आप लोग ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू भी बनानी है और इसको प्रूव भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है और अब यहाँ पे मुझे एक काम और करना है, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 1/2 स्मॉल a प्लस बी इंटू एच, यानी इसमें कैपिटल एच नहीं होना चाहिए, कैपिटल एच का टर्म कहीं भी नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल एच का टर्म है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्लियर। चलिए बच्चों इसके आगे देखिए, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों ट्रायंगल, आर एस टी, आर एस टी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल बने हैं बच्चों, यहां पर आर एस टी या एस आर टी, पी आर क्यू, ये जो एंगल आर है ये बिग ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्मॉल ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी जो एंगल आर है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कैसा है, कॉमन है, कैसा है, कॉमन है, क्लियर। तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए कैसा है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। तो ये जब कॉमन है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर एंगल एस आर टी, एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, और यहां पे लिख देंगे कॉमन एंगल्स, कैसे हैं बच्चों ये, कॉमन एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब यहां से एक बात और खास मिलती है कि क्वेश्चन में कहा गया है एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू सिंस एस टी इज पैरेलल टू, एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, then angle RST, angle RST is equals to angle RPQ, RPQ ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, वैसे बच्चों है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं, क्लियर। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बच्चों ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। अब यहां पर हमारे पास देख रहे हैं आप कि दो एंगल्स, जब किसी दो ट्रायंगल्स में, जब किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो तो हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, डबल ई प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी से बाय
एंगल प्रॉपर्टी बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल RST is similar to triangle RPQ is similar to triangle RPQ। बच्चों अब सिमिलर हो गया कि नहीं, देखिए ध्यान से, क्लियर है। तो बच्चों सिमिलर हो गया। अब देखिए जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी थ्योरम में कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल में होती हैं। यदि ट्रायंगल्स में अल्टीट्यूड्स आ जाते हैं तो वो भी साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर ट्रायंगल्स आर in similar triangles, that is in similar triangles altitudes are in proportion with sides। in similar triangles altitudes are proportion with sides। ठीक है, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद मैं यहां से बताता हूं। देखिए इसके बाद अब बच्चों देखिए यहां से ये सिमिलर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं RS अपॉन RP इक्वल्स टू ST अपॉन PQ इक्वल्स टू RT अपॉन PQ RT अपॉन RQ। क्लियर? RS अपॉन RP, ST अपॉन PQ एंड RT अपॉन RQ। क्लियर? अब देखिए बच्चों यहां पे मैंने कहा इन सिमिलर ट्रायंगल्स अल्टीट्यूड्स आर इन प्रोपोर्शन विद साइड्स। जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल्स टू, और क्या लिखते हैं बच्चों? आर्यम अपॉन, क्योंकि ये अल्टीट्यूड्स है, अल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शन में होगा। अल्टीट्यूड्स बच्चों कैसे होगा? प्रोपोर्शन में होगा। अल्टीट्यूड्स कैसे होगा? प्रोपोर्शन में होगा। दैट इज RM अपॉन, ये RM अल्टीट्यूड्स है, अपॉन RL। क्लियर बच्चों की नहीं? अब देखिए बच्चों यहां पर RS अपॉन RP एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास कुछ है नहीं। RS अपॉन RP इक्वल्स टू ST अपॉन, बच्चों ST की वैल्यू क्या है? स्मॉल a है। ST दिस इज द स्मॉल a एंड PQ दिस इज द PQ एंड बच्चों PQ क्या है मेरे पास? स्मॉल b इक्वल्स टू RT अपॉन RQ। तो बच्चों RT क्या है मेरे पास? RT मेरे पास कुछ है नहीं, RT अपॉन RQ। बच्चों ये मत सोचना कि RT की वैल्यू कैपिटल H है। RT की वैल्यू कैपिटल H नहीं है, बल्कि ये परपेंडिकुलर वैल्यू है इस ट्रायंगल की, स्मॉल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर वैल्यू, दैट इज RM की वैल्यू कैपिटल H है। ठीक बच्चों, अब देखिए RM कितना है? RM कैपिटल H है। और बच्चों इसके बाद RL कितना है? कैपिटल H प्लस स्मॉल h, दैट इज ये। क्लियर बच्चों? तो अब यहां पे हम लोग यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ में आए। इन सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स triangles altitudes are in proportion altitudes are in proportion altitudes 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 are in proportion
अल्टीट्यूड्स आर इन प्रोपोर्शन विथ साइड्स, विथ साइड्स। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां भी ये लिखना जरूरी है। ठीक है, बहुत से बच्चे लोग सोचेंगे ये ऐसे सर ने कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। यदि अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल में मिल जाते हैं तो वो भी प्रोपोर्शन में होते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर, समझ में आ रहा? अब देखिए बच्चों, यहां से अब देखिए यहां पर ये मेरे पास इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है, यूजलेस है, इसको छोड़ देते हैं ना, इन दोनों टर्म को, इन दोनों को ले लेते हैं। नाउ नाउ ए स्मॉल ए अपॉन बी इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन बी इक्वल्स टू कैपिटल एच अपॉन कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। क्लियर बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल्स टू कैपिटल एच इंटू बी, दैट इज। अब देखिए बच्चों, यहां से मेरे पास एक वैल्यू बन गई, दैट इज ए कैपिटल एच, यहां से बन गया ए कैपिटल एच प्लस स्मॉल ए एच इक्वल टू बी एच। ये बच्चों मेरे पास वैल्यू बन गई। ये इक्वेशन 2 डाल दो। क्या डाल दीजिए? इक्वेशन 2। क्लियर? क्लियर दिख रहा बच्चों? इक्वेशन 2 शायद कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत इसको नीचे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। अब बच्चों यहां से देख लीजिए आप लोग, यहां से, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल एच प्लस स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच इक्वल टू बी एच। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये बी एच की वैल्यू है, ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पर स्मॉल बी इंटू कैपिटल एच, स्मॉल बी इंटू कैपिटल एच। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो ये मेरे पास बी एच की वैल्यू है, स्मॉल बी इंटू कैपिटल एच, ये वाली वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू ये है और ये बी एच की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है बच्चों? तो अब इसके बाद अब यहां पे बस कुछ नहीं, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चों देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर बच्चों? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए बच्चों, अब देखिए ये वाली वैल्यू, ये बी एच की जगह वहां पर लिखता हूं इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन 1 में क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी एस इक्वल्स टू हाफ हाफ। और बच्चों यहाँ पे लिखा है बी एच, ये ध्यान दीजिए, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहां पर बच्चों हो जाएगा मेरे पास स्मॉल ए कैपिटल एच प्लस स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच प्लस बी एच माइनस ए कैपिटल एच। क्लियर बच्चों? यहां से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस इक्वल्स टू 1/2। यहां पर बच्चों क्या बचा? ए एच प्लस बी एच। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पर मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां से मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस इक्वल्स टू 1/2। बच्चों दोनों में h कॉमन है, h को बाहर निकाल लो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं यहां पर स्मॉल a प्लस बी और h को इस साइड भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इसका एरिया हो गया
और यही आप लोगों को प्रूव करना था। स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया और बहुत ही स्लो वे में इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। ठीक है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, और मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स तो जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर के आप लेकर के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। और इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अपलोड किए हैं, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से ट्रायंगल्स के सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 वीडियो आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। और आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट जरूर करिए कि सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं उस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय वंदे मातरम।